अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इनोसिन मोनोफॉस्फेट की डिग्रेडेशन या फिर हमारे पास जो है डी नोवोसेंसिस जो है उसकी डिग्रेडेशन को डिस्कस करेंगे। किसकी? डी नोवोसेंसिस की डिग्रेडेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये डी नोवोसेंसिस डिग्रेडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्यूरिन की जो मेटाबॉलिज्म है उससे भी ज़्यादा डी नोवोसेंसिस की डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि इनोसिन मोनोफॉस्फेट हमारे पास बन चुका था। अब इनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो तो या तो बनाएगा हमारे पास एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या तो हमारे पास क्या बनाएगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा या फिर हमारे पास गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट बनाएगा। अब क्या होगा कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडिनाइलोसक्सिनेट में। एडिनाइलोसक्सिनेट किसकी प्रेजेंस में? एडिनाइलोसक्सिनेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में। ठीक है, एडिनाइलोसक्सिनेट आगे से कन्वर्ट होगा एएमपी में। किसकी प्रेजेंस में? एडिनाइलोसक्सिनेट लाइएज की प्रेजेंस में। इसमें से जो हमारे पास जो है फ्यूमरेट वो रिमूव हो जाएगा। अगर एएमपी का लेवल बॉडी में पहले ही बढ़ा हुआ है तो वो एडिनोसक्सिनेट सिंथेटेज है इसको इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से हमारे पास एएमपी का लेवल जो एएमपी की सेंसेस जो है वो कम हो जाएगी। अब हमारे पास आईएमपी जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? ज़ेंथोसिन मोनोफॉस्फेट में। ज़ेंथोसिन मोनोफॉस्फेट किसके प्रेजेंस में? आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, आईएमपी डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। और दूसरा क्या होगा यहाँ से एनएडी कन्वर्ट हो जाएगा एनएडीएच और हाइड्रोजन आयन में। अब ज़ेंथीन मोनोफॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट में। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में होगा? गुआनोसिड सिंथेटेज की प्रेजेंस में। आप थोड़ा सा बस ये याद रख लें, यहाँ पे लाइएज यूज़ होगा तो यहाँ पे सिंथेटेज यूज़ होगा। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा याद रख लें। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट सिंथेटेज के तौर पे काम होगा। और दूसरा इसमें हमने देखा है जी है ना, तो जाहिर है कुछ जी मतलब हमें क्या याद करना चाहिए, प्यूरिन्स में क्या था जी, तो वो ग्लूटामीन था। ग्लूटामीन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ है। एटीपी से हमारे पास जो है वो एएमपी बनेगा और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा। अब जो है हम इनऑर्गेनिक मोनोफॉस्फेट की थोड़ी सी डिहाइड्रोजिनेज की थोड़ी सी हम क्लिनिकल्स देख लें। अगर एएमपी या जीएमपी के बॉडी के लेवल्स जो है वो बड़े हुए होंगे। ठीक है, बॉडी के लेवल्स बड़े हुए होंगे तो वो क्या होगा कि हमारे पास जो है आईएमपी की डिग्रेडेशन नहीं होगी। ठीक है, आईएमपी की डिग्रेडेशन जो है वो नहीं होगी। एएमपी और जीएमपी के लेवल्स अगर बड़े होंगे तो हम अगर देंगे कि पहले स्टेप में ही जिसमें 5 राइबोन्यूक्लियोटाइड था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? 5 फोस्फोराइबोसाइल पायरोफोस्फेट में जो वो कन्वर्ट हो रहा था तो किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा था? उसमें उसका इनहिबिटर क्या था? एएमपी। ठीक है, तो अगर एएमपी का लेवल बड़े हुए होंगे तो ये इस रिएक्शन को भी सैल्वेज जो हमारे पास जी नोवो पाथवे है उसको भी कैंसिल कर देगी। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर हमारे पास एटीपी किसके साथ मिलेगा? एएमपी जो है ये एटीपी इसके साथ मिलेगा। किसकी प्रेजेंस में? एडिनालाइट काइनेज की प्रेजेंस में मिलेगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? 2 एडीपी बन जाएंगे। ठीक है, और अगर जीएमपी जो है वो एटीपी से मिलेगा किसकी प्रेजेंस में? ग्वेनेलाइट काइनेज की प्रेजेंस में, तो जीडीपी और एक एडीपी बन जाएगा। अब जीडीपी अगर दोबारा एटीपी से मिलेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? जीडीपी और एडीपी बन जाएंगे। ठीक है, अब जो है डाइफॉस्फेट काइनेज जो है ये हमारे पास इसकी ब्रॉड स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, ये डाइफॉस्फेट राइबोकाइनेज मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्ट करके उसको हमारे पास ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थी हमारे पास डिग्रेडेशन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम जो है वो प्यूरिन जो डी नोवोसेंसिस है उसकी थोड़ी सी क्लिनिकल जो है वो 2 क्लिनिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक है हमारे पास पैबा एनालॉग। पैबा बेसिकली क्या है हमारे पास? पैबा क्या है? पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड जो स्ट्रक्चरली हमारे पास एक और जो ड्रग होता है उसका क्या नाम है? सल्फोनामाइड की तरह का होता है। ये बेसिकली क्या करता है? ये सल्फोनामाइड जो है हमारे पास जो फोलिक एसिड है ना, ठीक है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को बैक्टीरिया के अंदर इसको क्या कर देता है? इनहिबिट। हमारी बॉडी में तो फोलिक एसिड नहीं बन रहा होता। ठीक है, हमारी बॉडी में हमने ये कहना है कि बॉडी में तो हमारा फोलिक एसिड नहीं बन रहा होता, तो हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स फोलिक एसिड का क्या है? आउटसाइड। ठीक है, तो अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो ये पैबा ड्रग जो है ना बेसिकली मैमल्स के ऊपर जो है वो इफेक्ट नहीं करता है। ये बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर इफेक्ट करता है। बैक्टीरिया के ऊपर किससे इफेक्ट करता है? कि बैक्टीरिया के जो फोलिक एसिड बैक्टीरिया में जो फोलिक एसिड बन रहे होते हैं ना तो उनकी सिंथेसिस को क्या कर देता है? फोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। फोलिक एसिड जो है बेसिकली कोएंजाइम यूज़ होगा जो कि किसकी? टेट्राहाइड्रो टी एन फॉर्माइल जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है उसकी सिंथेसिस के लिए फोलिक एसिड जो है वो कोएंजाइम के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये अगर हमारे पास हम किसी भी बैक्टीरिया को अगर पैबा ड्रग देंगे तो वो उसकी टेट्राहाइड्रोफोलेट की सिंथेसिस को कम करेगा, जिससे हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस जो है वो इनडायरेक्टली कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो है ये बैक्टीरिया पे याद रखना है, इफेक्ट करता है, मैमल्स पे इफेक्ट नहीं करता।
अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास मेथाट्रोक्सेट, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, मेथोट्रेक्सेट क्या काम करता है। अब मेथोट्रेक्सेट जो है हमारे पास बेसिकली एंजाइम होते हैं, हमारे पास बेसिकली क्या करेगा, एक एंजाइम होगा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है इसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अब डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज हमारे पास जो है वो यहाँ पे डाईहाइड्रोफोलेट को किस में कन्वर्ट कर रहा होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट में, ठीक है। तो अब टेट्राहाइड्रोफोलेट आपको अच्छे से पता है टेट्राहाइड्रोफोलेट क्या करता है। टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारे पास बेसिकली एटीपी की सारी हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की सारी सिंथेसिस करवा रहा होता है। जब टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो नहीं बनेगा तो ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या होगा, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगी, न्यूक्लियोटाइड से हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो कम हो जाएगी। अब मेथाट्रोक्सेट जो है बेसिकली ना अगर किसी भी पेशेंट को कैंसर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स आपको पता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास अनडिवाइडिंग जो मतलब बेसिकली डिवाइड हुए जाते हैं, ठीक है, हमारे पास कैंसर सेल्स होते हैं। तो उन पेशेंट्स को हम मेथाट्रोक्सेट देंगे जो कि उन सेल्स की डीएनए सिंथेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन जो हो जाएगी वो स्लो डाउन होगी, ठीक है। लेकिन जो है वो मेथाट्रोक्सेट जो है अगर हम हर सेल को दे देंगे तो ऑफ कोर्स जो है वो हमारे पास मतलब सारे सेल्स के लिए तो मेथाट्रोक्सेट जो है वो सारा मतलब हार्मफुल होगा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक इसका छोटा सा क्लिनिकल सा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।